बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट साजिदा अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में MS वर्ड की नेक्स्ट क्लास की तरफ, जिसमें इंशाल्लाह आपको नए टूल बार के बारे में बताया जाएगा और इंशाल्लाह आप उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकेंगे। तो नई क्लास में जाने से पहले मेरी आप तमाम लिसनर्स से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपडेट करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलते हैं हम MS वर्ड की नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। जैसे ही हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का लेआउट जो है वो दिखाई देगा। ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो आपको मैंने अपनी पिछली तमाम क्लासेस में फ़ाइल और होम के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बता दिया है। अगर आपने मेरी किसी क्लास को मिस किया है तो आप मेरी बैक में जाके इसी सिंधी नॉलेज फैक्ट्री के बैक में जाके आप होम और फाइल मेन्यू बार को ओपन करके आप मेरी लेक्चर को ओपन करके फाइल और होम की डिटेल जो है कंप्लीट जान सकते हैं। आज हमारा नया टूल बार है इंसर्ट के बारे में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी। तो जैसे ही हम इंसर्ट मेन्यू बार को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का लेआउट दिखाई देता है। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ राइट कर लेंगे। सपोज दैट मैंने पहले से राइट करके कुछ रखा हुआ है तो उसको मैं क्या कर दूंगी, कॉपी कर दूंगी। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाह रही हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो दिखाई दे। साइज़ बड़ा करने का तरीका मैंने आपको वैसे पिछली क्लासेस में अच्छे तरीके से बता दिया था। तो देखिए इस तरीके से साइज़ हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इंसर्ट मेन्यू बार में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम कवर पेज पे जाएंगे। इसकी पहली ऑप्शन है हमारी कवर पेज। जैसे ही हम अपने कवर पेज को ओपन करते हैं तो देखें हमें इस तरह की डिटेल्स जो है वो दिखाई देगी। इसमें देखिए आपको बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये डिज़ाइन जो है ये आपके डॉक्यूमेंट में आपको शो करेंगे। तो आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, ये इस डिज़ाइन को ओपन करती हूँ तो इसमें आप डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिखा हुआ है। तो आप इसको यूज़ करके आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी टाइटल देना चाहें, डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका कोई भी चीज़ है तो यहाँ पर आप उसको टाइटल दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट के सब टाइटल में उसकी जो है वो डिटेल्स आप राइट कर सकते हैं। ये आपको इस तरह का लेआउट है, डिज़ाइनिंग है। आप जिस मर्जी आपने पेज को जिस मर्जी तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। ये एक और डिज़ाइन का आपका पेज जो है ओपन हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है और गुड लुकिंग है। इस तरीके से आप अपने पेज को जो है पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। ये इस तरह ये लेआउट जो है बहुत ही खूबसूरत है। इससे आप तमाम लेआउट्स को जो है चेक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हमारी ऑप्शंस है ब्लैंक पेज। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको बिल्कुल साफ पेज जो है वो दिखाई देगा, यानी उसमें कोई डिज़ाइन कोई लेआउट जो है वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो अगर हम नेक्स्ट जाते हैं पेज ब्रेक के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये देखिए पेज जो है आपका ब्रेक हो गया है। यहाँ पर जो पार्ट्स बन गए, ये पेज 1 और जो है नेक्स्ट जो है हमारा पेज ब्रेक हो गया। ये देखिए ये पेज यानी एक ही पेज के 2 पार्ट्स बन गए हैं। पेज जो है आपका ब्रेक हो गया है। आगे हमारी नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट मेन्यू बार है, वो है टेबल्स। जैसे ही आप टेबल्स के टूल बार पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखें नीचे ड्रैग पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत से आपको देखिए डब्बे से नज़र आ रहे हैं। देखिए ये अब मैं अगर यहाँ पर राइट अपने कर्सर को छोड़ती हूँ तो 1x1, अगर यहाँ पे करती हूँ तो 2x1। 2x1 का ये मतलब है 2 जो है आपके खाने बन गए हैं और एक ही लाइन है। 2x1 यानी 2 ज़रब 1 का मतलब है 2 डब्बे और लाइन 1। अगर इसको मैं कर्सर को उठा के यहाँ पर करती हूँ, देखिए अब हम सेकंड लाइन पे आ गए हैं।
सेकंड लाइन पे आ गया और डब्बा क्या है, एक एक है। देखिए आपको साथ साथ ये प्रैक्टिकली नज़र भी आ रहा होगा। आपके डॉक्यूमेंट में जाके देखें तो देखें दो जो हैं डब्बे, दो खाने जो हैं आपको दो ब्लॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। रोज़ जो है दो रोज़ हैं और ब्लॉक एक एक है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, देखिए थोड़ा सा और करती जाऊँगी और करती जाऊँगी, यहाँ पे चले जाएँ 5x3। 5x3 का मतलब यह है कि 5 डब्बे बन गए हैं। हर देखें हर लाइन में देखिए 5 बॉक्सेस जो हैं आपको अपीयर हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और 3 का मतलब है लाइंस कितनी है, 3 हैं। अगर यहाँ पर जाएं, जहाँ मर्जी आप चले जाएं, ऊपर आपको फौरन ही डिटेल नज़र आ जाएगी 7x7। इसका ये मतलब है कि साथ ही लाइन ही है और साथ ही बॉक्स जो है वो बन के आ गए हैं। अब इस तरीके से आप अपनी बॉक्सिंग नहीं कर सकते, किसी और तरीके से आप कह रहे हैं हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। ये वही चीज़ है 5x2 3x4 जो भी यहाँ पर आपने इंसर्ट किया था वो यहाँ पर होगा, यानी कॉलम्स 5 आ जाएंगे, रोज क्या हो जाएंगे आपकी 2 हो जाएंगी। अगर यहाँ आप चाह रहे हैं कि 2 ही कर दूं, 5 की जगह 2 कर दूं और यानी आपके कॉलम 2 हों और आपकी जो रोज है, जो आपकी लाइन है वो आपकी 3 हो, तो अगर जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो 2 ज़रब 3 की आ जाएगी। देखिए 2 ज़रब 3 यानी 2 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और लाइंस कितनी है आपकी 3, 1 2 3। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ जो है समझ भी आ गई होगी। तो इंसर्ट में ये था हमारे टेबल्स की जो है डिटेल्स थी। टेबल की डिटेल में ड्रा टेबल भी कर सकते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल्स, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम जो है चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट जो है पिक्चर्स की ऑप्शन है। जैसे ही आप पिक्चर्स की ऑप्शन पे जाते हैं, इस टूल बार पे जाते हैं, यानी ओपन करने इस पिक्चर्स पे जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपने कोई भी पिक अगर यहाँ पर लगानी है, आपने लेआउट में लगानी है, अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है, तो कोई भी पिक आप जो है लगा सकते हैं। जैसे पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं तो फ़ौरन आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई पिक है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मैं देखती हूँ मेरे पास अगर कोई पिक पड़ी है, तो ये देखिए छोटे से बच्चे की एक पिक पड़ी है। तो जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये पिक जो है वो आ जाएगी। देखिए एक स्माइलिंग सा बेबी, प्यारा सा बेबी जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्कूल बैग इसने पहना हुआ है। कोई भी, सिर्फ ये नहीं आप बेबी की पिक लगा सकते हैं। आप बिगनर हैं तो आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर कोई भी पिक जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं उनको ड्रैग। और साथ में ये देखिए आपको यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर इसको कॉर्नर से खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको जूम भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रही है और बहुत ही आसान है पिक लगाना, कोई मुश्किल नहीं। लोग कहते हैं हमें पिक लगानी नहीं आती, पता नहीं किस तरह लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने पिक को इंसर्ट कर लेते हैं और उस तरह किस तरीके से इस पर वर्क करते हैं। तो ये देखिए कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। इसकी डिटेल्स जो है इंशाल्लाह मैं आपको पिक की देखिए काफ़ी सारे जो है यहाँ पर टूल बार्स पर काफ़ी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर शो हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में इन तमाम की डिटेल्स जो है बताऊँगी। आज सिर्फ मैंने आपको इंसर्ट के बारे में बताया है, इंसर्ट में किस तरह हम किस तरीके से जो है पेज के लेआउट्स के बारे में बताया, किस तरीके से यानी पेजेस की डिज़ाइनिंग आपको शो हो रही है। उसके बाद मैंने आपको टेबल्स के बारे में बताया कि आप टेबल्स में कितनी रोज़ रखना चाहते हैं, कितने कॉलम्स रखना चाहते हैं, यानी कितने बॉक्सेस रखना चाहते हैं, कितनी लाइन्स रखना चाहते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, उसके अंदर जो भी डाटा रखना चाहे आप रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इमेज इंसर्ट करके आपको दिखाया इमेज किस तरह इंसर्ट करते हैं। इंशाल्लाह इनकी नेक्स्ट जो है डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी जो तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो तमाम की तमाम जो है कमेंट्स में हम क्लियर करेंगे। अगर हमें नई वीडियो बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह हम आपको वीडियो के ज़रिए भी समझा देंगे। न्यू वीडियो बनानी पड़ी तो हम न्यू वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।